Hello students, welcome again to our BPS online channel. So students, today we will continue this chapter and the chapter name is The Fun They Had. Students, we already done part 2 and first of this chapter, and today we are continuing this chapter with part 3. अपन इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी कर चुके हैं। आपने आई होप कि आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आज अपन इसी चैप्टर के पार्ट जो थर्ड है उसको पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है द फन दे हेड, यानी वो मज़े जो हो उन्होंने किए होंगे या किए। ओके, ये चैप्टर अपन कंटिन्यू कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि टू कैरेक्टर्स थे, एक तो मार्गी था और दूसरा टॉमी थे। टॉमी को एक पुरानी ओल्ड बुक मिली थी और ये स्टोरी है आज से 150 साल आगे की, जिस टाइम में स्कूल्स नहीं होंगी। ओके, तो इसमें एक्चुअल में ये होता है कि अब जो मार्गी और टॉमी उस बुक को पढ़ रहे थे, उसकी मदर जो है उन्हें बुला लेती है। मार्गी लास्ट लाइन मार्गी की क्या कह रही थी, मार्गी उसको देखिए, मार्गी कह रही थी, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी कहती है, मेरी मम्मी मुझे स्कूल के लिए बुला रही है, क्या हम ये जो बुक है वो थोड़ी देर आगे स्कूल कंप्लीट होने के बाद और पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए आगे क्या जवाब मिलता है मार्गी को, वो अपन देखना जरूरी है। 9 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मे बी ही सैड नॉन चेंटली। मे बी मतलब कि उसने कहा हाँ हो सकता है। ही सैड नॉन चेंटली मीन्स हो गया कि उसने अवॉइड करते हुए, उसको अनदेखा करते हुए कहा कि हो ओके, हो सकता है, क्यों नहीं। ही वॉकड अवे, यानी जो आपके टॉमी है वो चला गया। ओके, विस्टलिंग सीटी बजाते हुए। ओके, तो आगे इसमें देखिए, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बेनेथ हिज आर्म। टग्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को अपने अंदर दबा लेना, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये होता है। तो उसने क्या किया, जो बुक थी उसको अपनी बाहों में दबाते हुए, ओके, उसको अपनी बाहों में छुपाते हुए वो चला गया, उनको अपनी बाहों में फंसा करके। ओके, आगे होता है, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये उसके बेडरूम जो था उसके जस्ट अगले वाला रूम था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर उस टाइम में ऑन था, यानी कंप्यूटर ऑन हो चुका था, उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को छोड़ कर के वो है हर दिन फिक्स टाइम पे ऑन हो जाता है। ओके, कौन, जो कंप्यूटर टीचर है, यानी कि जो कंप्यूटर है वही। ओके, आगे इसमें देखते हैं, देखिए इसका रूम दे रखा है, सारा कुछ स्टडी रूम दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए आगे इसमें दे रखा है, आगे बता रखा है, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स, यानी उसकी मदर का ये मानना था कि छोटी बच्चियां है वो और अच्छे से सीख सकती है यदि उनके रेगुलर आवर्स के अंदर, जो रेगुलर घंटे हैं आवर्स होते हैं, उनमें पढ़ाई हो, उनकी स्टडी अगर कंटिन्यू होते रहे रेगुलर आवर्स के अंदर। आगे देखिए, द स्क्रीन वॉज लेट अप मीन्स होता है शुरू होना या स्टार्ट हो जाना। जो स्क्रीन है वो पहले से स्टार्ट थी। एंड इट सेड, और वह स्क्रीन बोली, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, आज का जो अपना टॉपिक है, और स्क्रीन बोल रही है उसको, ओके, आज का जो अपना अर्थमेटिक बेस्ड टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मैथ्स का टॉपिक बताया था इसने, जिस टॉपिक का नाम था प्रॉपर फ्रैक्शंस। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वाले टॉपिक था ये। आगे है, प्लीज़ इंसर्ट योर यस्टरडे नोटबुक इन द प्रॉपर स्लॉट। जैसे अपन मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट होता है डालने का, या सिम कार्ड का जो स्लॉट होता है, वैसे ही उस टाइम के यानी आगे फ्यूचर के कंप्यूटर में इस चैप्टर के हिसाब से स्लॉट थे, जिसमें जो बुक है या नोटबुक है होमवर्क वाली वो डाली जाती थी और कंप्यूटर उसको चेक करके वापस भेज देता था, ऐसा होता था। ओके, तो वो उसको कह रहा है स्लॉट में डाल दो इसको। 10 नंबर पे देखिए यहाँ पे, मार्गी डिड सो मार्गी डिड सो विद अ शाही। मार्गी ने ये किया एक गहरी सांस लेते हुए। मार्गी पहले से ही मतलब परेशान थी उन सब चीज़ों से, और उसने एक गहरी सांस लेते हुए ये काम किया। ओके, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन
हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, यानी वह उन दिनों के उन स्कूल्स के बारे में सोचने लगी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे और उन स्कूलों में पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द हॉल नेबर्स, यानी वो क्या सोच रही है, ये चीज़ फील करिएगा। वह सोच रही है कि ऑल द किड्स फ्रॉम द हॉल नेबरहुड केम, मतलब आस पड़ोस के जो पड़ोसी थे बच्चे, वो सारे के सारे स्कूल के अंदर आते थे। ओके, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन था उसके अंदर लाफिंग यानी हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक सारे के सारे एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल, स्कूल जब एंड होता था, मतलब स्कूल की छुट्टी होती थी, तब घर भी साथ में जाते थे। ओके, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सारे के सारे एक समान चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनोदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इस वजह से वे एक दूसरे की हेल्प कर देते होमवर्क में भी, और आपस में वर्बली भी एक दूसरे को चैप्टर एक्सप्लेन करके किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन से एक दूसरे की हेल्प कर देते थे। आगे इसमें दे रखा है द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, उसी टाइम में जो मैकेनिकल टीचर है, बट यहाँ पे एक लाइन रह गई स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, एक लाइन ये रह गई है यहाँ पे, देखिए। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो मार्गी है वो ये भी सोच रही है कि उनके टीचर कौन हुआ करते थे, लोग जो पीपल थे वही उनके टीचर हुआ करते थे, कंप्यूटर नहीं थे उस टाइम में टीचर उनके। आगे है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उतने में ही मैकेनिकल जो टीचर है, कंप्यूटर है, उसने स्क्रीन पे फ्लैश किया, स्क्रीन पे लाइट की, और वो देखिए क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे मैकेनिकल टीचर खुद से। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, इनकी वो उसको बता रहा है, वो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तो उसको बता रहा है कि जब हम ऐड करेंगे 1/2 को और 1/4 को, आगे वो क्वेश्चन कंटिन्यू बताता रहता है। आगे देखिए इसमें दे रखा है मार्गी वाज थिंकिंग हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, मार्गी सोच रही थी कि उस टाइम में बच्चे हैं वो कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, कितना उनके अंदर प्यार था। ओके, इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में। इट वॉज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो मज़े उन लोगों ने किए थे। ओके, तो ये अपना चैप्टर था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं, जिन राइटर का नेम है वो है इसाक एसिमोव। ओके, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे पीडीएफ के थ्रू, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। एंड आई होप आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। 3 पार्ट्स में अपना ये चैप्टर बना है और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका। So students, have a nice day and see you for tomorrow. Okay students.